सो वेलकम बैक एवरीवन टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे और सेफ होंगे। तो यार आज हम बात करने वाले हैं अपनी अपनी RTR 200 और RR 310 के बारे में। अच्छा। कि इन दोनों की सर्विस में कितना ज़्यादा डिफरेंस आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं यार मेरे पास है, मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं नई 200 लेने जा रहा हूँ। समझ गया। ठीक है, मैं RTR 200 से बहुत खुश था, मेरी जो 2016 मॉडल की RTR 200 है। एंड मैंने सोचा कि यार नई वाली ली जाए, बट मुझे नई वाली की जो लाइट है ना, फ्रंट लुक है, इतना पसंद नहीं आया। ठीक है। इसी रेट के अंदर मैं सोचा था एक सेकेंड हैंड RR ट्राई करूं। रुको जरा, सबर करो। तो मेरी पूरी रिसर्च के अंदर ये निकला कि यार एक बार तो ट्राई लेना चाहिए। और जो पिकअप विकअप था सब मुझे लगा बढ़िया है, क्योंकि लीनियर उठा रही थी। मैंने ड्यूक चलाई तो वो काफ़ी एग्रेसिवली उठा रही थी पिकअप जो है। तो मेरे को कहीं ना कहीं इस गाड़ी से काफ़ी अच्छा सा एक वो लगा कि हाँ यार पॉजिटिव वाइब्स आई कि भाई नहीं, इस गाड़ी को ट्राई करना बनता है। अब आज हमने सर्विस कराई है बेसिकली, ठीक है। तो अब देखते हैं इनका बिल क्या है। सर्विस का पूरा व्लॉग आपको चैनल में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स है, मतलब काफ़ी इन्फॉर्मेटिव व्लॉग है वो, ठीक है। आपको RR 310 की सर्विस के बारे में A to Z पॉइंट मिल जाएंगे कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे लोग सर्विस करते हैं। और क्योंकि इसकी सर्विस ना हर जगह नहीं होती, तो मैं बोलूँगा कि भाई क्या अगर आपके यहाँ पे सर्विस वाला बंदा कुछ मिस आउट कर रहा है या नहीं, तो आप इस वीडियो से आप चेकआउट कर सकते हो कि भाई कैसे सर्विस होती है, सो दैट आपको कोई या तो फूल ना बना पाए। क्योंकि हर बंदा इसकी सर्विस नहीं कर पाता है, पर कह देते हैं मैं कर लूँगा, ठीक है। वो आपको भी पता है मैकेनिक को ऑब्वियसली अपना खर्चा पानी नहीं उठाना पड़ता है, तो वो बात आ जाती है। तो चलो एक बार ना मेरे पास दोनों बाइकों के मैंने बिल उठा लिए हैं, मैं आपको दोनों बाइकों के बिल दिखाता हूँ सर्विस के। और एकदम बेसिक सर्विस के बिल है, इसमें कोई पार्ट चेंज नहीं है। हालांकि मेरे पास पार्ट चेंज वाले भी है, बट अभी मैं एकदम बेसिक सर्विस की बात करूँगा कि भाई आप गाड़ी बहुत ही डिसेंटली चलाते हो, आप कोई रफ ड्राइव नहीं करते, आप कभी पार्ट का वेयर एंड टियर नहीं करते, तो भी आपको कितना ज़्यादा एक्सपेंस उठाना पड़ेगा कंपेरेटिवली। मतलब 200 को कंपेयर करेंगे 300 के साथ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई ये रही हमारी RR 310 की सर्विस, ठीक है। ये रहा अपाचे RR 310 पेड सर्विस है। रेट आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा पेपर ज़्यादा मुड़ गया बैग में रखा हुआ था। तो यहाँ पे फिल्टर होल्डर कंपोनेंट है, जो कि हमारा एयर फिल्टर है, ठीक है। हमने एयर फिल्टर बदलवाया था, तो एयर फिल्टर इसका 400 रुपये का पड़ता है। उसके बाद हम चल देते हैं अपने ट्रू4 सिंथेटिक ऑयल पे, जो कि हमारा इंजन ऑयल है। 15W50 का पड़ता है। मैंने एक बार ट्राई किया था कि मोटूल का डलवाऊँ, बट मैं गाड़ी से रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने वापस से इसी का डला लिया, जो कि हमारा 1750 रुपये का पड़ता है। तो भाई मेन तो फिगर यहीं पे आ गई हमारी, जो कि लगभग 2000 रुपये की ये पड़ गई। देन हमारी लेबर चार्ज, ये लेबर चार्ज एक्चुअली कूलेंट के साथ ही है, मतलब कूलेंट का प्राइस ही इतना है। एंड पता नहीं कितने लेबर चार्ज लगे होंगे इसके अंदर, बट ये कूलेंट की रिप्लेसमेंट की कॉस्ट है। एंड उसके बाद हमारा चेन स्प्रे और चेन क्लीनिंग के 350 रुपये। एंड एट लास्ट हमारी जो है लेबर, मतलब कि सर्विस के चार्ज, तो 826। तो मोटा मोटा बिल बना है वो है 3796, जिसका मतलब भाई ये एकदम बेसिक है, इसके अंदर कुछ पार्ट वार्ट नहीं डलवाया। लेबर अगर आप हटा दोगे तो ये मान लो 800 रुपये हटा दो, फिर भी हमारा 3000 रुपये का बिल तो बन ही जाता है फॉर डायनेमिक मोटर प्राइवेट लिमिटेड। तो भाई ये मैंने यहाँ से करवाया। इसी के साथ साथ ना बहुत सारे लोग कहते हैं भाई 200 भी है मेरे पास, तो मैं आपको 200 का बिल दिखा देता हूँ। ये रही 200, ठीक है, अपाचे RTR 200। अब ये देखो, इसके अंदर मैकेनिक देखो, मैकेनिक है शाहबाद करके बंदा है, उसने करी थी। ये 200 कोई भी गाड़ी कर देता है, संदीप हो गया, यहाँ पे अलग अलग बंदे हैं, आतिफ और भी बंदे हैं। मतलब पिछली बार आतिफ ने की थी, तो नाम याद है मेरे को उसका, ठीक है। तो इसके अंदर भी ये भी एकदम बेसिक है। अब मैं क्या इसके अंदर फ़र्क है ना, इसके अंदर ये फ़र्क है कि इसके अंदर हम फ्लशिंग नहीं करा सकते। 310 के अंदर, इसके अंदर हम फ्लशिंग कराते हैं। तो इसके अंदर भी ये हमारा ऑयल फिल्टर हो गया, वो चेंज है। इसके अंदर उसने ऑयल फिल्टर चेंज नहीं किया, उसने कहा था कि अभी हमारे पास ऑयल फिल्टर है नहीं RR के, तो नेक्स्ट टाइम ले आना तो कर देंगे। तो अगेन ये जो इशूज़ है ना, ये मैं आपको कभी और वीडियो में डिस्कस करूँगा, बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा इशूज़ आते हैं TVS के साथ अपाचे को लेके। तो वो है अपाचे, वो भी RR 310 को लेके 200 और 180 का सामान कभी भी किसी भी टाइम अवेलेबल हो जाता है। बट इस वाली गाड़ी का ना बहुत ही रेयर केस है कि भाई आपको एक आध पार्ट तो कभी ना कभी कुछ मिस हो ही जाएगा। कभी ऑयल फिल्टर नहीं मिलेगा, कभी कहेंगे कि एयर फिल्टर नहीं है, कल ले आना, कुछ ना कुछ रहता ही है इनके साथ। अभी इसके अंदर मेरे 2-3 काम और है। मेरे को थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग करवानी है, क्योंकि अभी आप देखोगे ना तो मेरे 18,800, ठीक है, यहाँ पे आप देखो, तो अभी मेरे किलोमीटर है 18,000 पे हुई है। 20,000 रुपये इसकी थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग होगी।
एंड उसने कहा कि भाई आपका क्लच है ना, स्लीपर क्लच है, वो बेसिकली क्या होता है ना कि बहुत टाइट हो गया है। अभी तो उसने टाइट कर दिया, बट उसने कहा कि अगली सर्विस में लेना तो क्लच असेंबली भी पूरी डलेगी। तो ये और खर्चा है 6,000 रुपये का, 6,000 का ये, और 1,100 रुपये की थ्रोटल बॉडी, तो 7-8 हज़ार रुपये तक का हमारा अगली बार का भी बिल आने वाला है। 200 की मैं बात कर लूँ तो ये देखो, तो हम इसका इंजन ऑयल देखो, इसका इंजन ऑयल है 800 रुपये का, इसका एयर फिल्टर है 253 का, एंड जो इसका इंजन फ्लशिंग है वो 149 की। तो इसकी एकदम बेसिक सर्विस है, इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं हुई है। ऑयल फिल्टर है वो हमारी हो जाती है इसकी 1100, लगभग 1,200 रुपये की, 1178 मतलब 1178 रुपीज़। ये भी मैंने डायनेमिक मोटर से कराया। तो दोनों गाड़ियों की बेसिक सर्विस की ये डिटेल है। इस गाड़ी के अंदर मैं अभी भी बताऊँ ना, तो मेरा ऑयल फिल्टर यहाँ पे मिसिंग है, जो कि अगेन मैं कहूँगा 100-150 रुपये का तो हो, मतलब 150 तो बहुत ही मिनिमम है, 150 का होगा ही होगा। तो आप सर्विस लगा सकते हो कि इसके अंदर अभी भी RR 310 के अंदर अभी भी 100-150 और ऐड होंगे। मतलब RR की बेसिक सर्विस अगर आप कराने जाओगे तो आपका 3 से 4 हज़ार तो लगेगा ही लगेगा। 200 की कराने जाओगे तो भाई एकदम इतना ही लगेगा, 900 से 1,000 रुपये लगेगा। तो ये हो गई अब हमारी दोनों गाड़ियों की सर्विसिंग की बात। तो यार आज का तो यही टॉपिक था, तो ये मैंने कवर कर लिया होगा। आपने RTR 200 और RR 310 की सर्विस कंपेयर कर ली होगी। दोनों बाइक मेरे पास है, मैं ओन कर रहा हूँ लंबे समय से। तो अगली वीडियो के अंदर ना उन दोनों का मैं, इस वीडियो में मैंने सर्विस कॉस्ट कंपेयर कर दी उनकी, आपको एकदम बेसिक सर्विस मैंने बता दी। पार्ट्स की मैं बात कर लूँ तो भाई RR 310 के पार्ट लगभग बिकॉज BMW मैन्युफैक्चर करता है पूरे पार्ट्स को, तो उसके पार्ट्स 3 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव है देन हमारे पास RTR 200 के पार्ट्स है। ठीक है, RTR 200 की अगर मैं ब्रेक पैड की बात कर लूँ तो मैं से बेसिकली पीछे की मैं बात करूँ तो 250-300 से लेके आगे की मैं बात करूँ तो 450-500 तक के आ जाते हैं। इसके पार्ट की बात करूँ तो पीछे के ब्रेक पैड अराउंड 1,200 से 1,600 रुपये के आते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है किस टाइम पे क्या अवेलेबिलिटी है। कभी कभार 1,200 रुपये भी मिल जाते हैं, कभी बहुत रेयर केस में हाइक जाता है इनके पार्ट्स का, बट इतना नहीं जाता। तो बेसिकली 1,200 से 1,300 रुपये मान लो आप। ठीक है, फ्रंट का डिस्पैच 2,600 रुपये का आता है, लगभग 3 to 4 टाइम्स एक्सपेंसिव है पार्ट्स। मोर ओवर अगर मैं कुछ और भी बात कर लूँ, क्लच असेंबली जब मैंने 200 की मैं चेंज करवा रहा था, या फिर जब मैं 200 पे स्लीपर क्लच डलवा रहा था, तो करीब उसने बताया था मेरे को खर्चा आएगा अराउंड 2 से 2,500 रुपये। अब RR 310 के अंदर वही खर्चा आ गया है 5,500 से 6,000 रुपये। तो अगेन यहाँ पे भी वही आ गया कि भाई 2 to 3 टाइम्स एक्सपेंसिव है। सर्विस मैंने दिखा दी, सर्विस भी भाई 3 टाइम्स एक्सपेंसिव हो गई है। 1,500 से लेके 1,500 भी बहुत रेयर केस में जाता है। 200 का बेसिक सर्विस, 200 की बेसिक सर्विस अगर आप मोटा मोटी लेवल तो 1,200, एंड RR की बेसिक सर्विस मोटा मोटा लेवल तो 3,800, विच मीन्स हाँ 3 टाइम्स में एक्सपेंसिव आप मान सकते हो। तो ये बात हो जाती है पार्ट्स और सर्विस की। तो आई होप कि यार आपके मैंने मोस्ट ऑफ द डाउट्स क्लियर किए होंगे, जिसके अंदर आपको ये जानना था कि भाई 200 और RR 310 में कितना डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक सेकेंड हैंड RR 310 लेने जाओगे तो उस प्राइस रेंज में आपको नई 200 मिल जाएगी। तो क्या वो कंसिडर करना चाहिए नहीं चाहिए, वो अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं यार। आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए। मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन से पावर, टेक केयर।